फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने दिया विवादित बयान। इसको लेकर आज वाराणसी के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव ने उनके बयान पर दिया करारा जवाब। मिथुन चक्रवर्ती ने मुसलमान को काटने और दफन करने की बात कही। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाएं न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के संघर्षशील समाजवादी पार्टी के नेता समीम साहब के साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और बुनकरों की वो समस्या पर सीधी बात करते हैं। आज के दौर में जिस तरह से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, उपचुनाव की तारीखों में भी बदलाव हो चुका है और इसी बीच फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती का भी एक बयान आ रहा है कि जो हम सिर्फ काटेंगे नहीं, पूरी काटने के बाद आपकी जमीन पर दफनाएंगे, अपनी जमीन गंदी नहीं करेंगे। और इसी बीच योगी जी का भी बयान है कि जो बटेंगे वो कटेंगे। इसका मकसद क्या है, इस बयान का क्या लगता है? बात जहाँ तक मिथुन चक्रवर्ती साहब की है जनाब, मैं बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती साहब एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनका बड़ा सम्मान एक्टर के रूप में है और वो आजकल तथाकथित नेताओं की श्रेणी में आ गए हैं। वो बीजेपी की मोहब्बत में, बीजेपी को सपोर्ट करने के बड़े पैमाने पर बात करने की गरज से उन्होंने ये कह दिया जरूर कि हम अपनी जमीन में दफन नहीं करेंगे। जहाँ तक जमीन पर दफन न करने की बात है तो मिथुन साहब को मैं बताना चाहता हूँ और पूरी आवाम को कि बनारस का और यूपी का और हिंदुस्तान का मुसलमान पूरा उसका हिंदुस्तान है, पूरी हिंदुस्तान उसकी जमीन, उसकी मट्टी है और हम लोग हिंदुस्तान के सच्चे और अच्छे वफादार सिपाही के रूप में काम करते हैं और हमें हमारे देश में इस तरह की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो नफरत फैलाने की बात करते हैं और मुसलमान मोहब्बत चाहता है और मोहब्बत ही करता है। मुसलमान हिंदुस्तान को अपने बदन का खून, अपनी कुर्बानी दिया है मोहब्बत के लिए, हिंदुस्तान से मोहब्बत इसलिए किया है। तो मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग दिमाग से पैदल हैं, वो उनका इलाज होना चाहिए। वो उनकी उम्र हो चुकी है, वो अच्छे डांसर जरूर हैं लेकिन वो नेता नहीं सकते, सवाल नहीं उठता। ऐसे में योगी जी ने जो नारा लगा दिया है कि जो बटेंगे वो कटेंगे, क्या लगता है इसके नारे के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अब योगी जी महाराज हैं, वो बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, हम तो यही कहेंगे कि ये सब दिमागी दिवालियापन का सबूत है। कौन बट रहा है? और बांटने की बात तो आप ही करते हो। जिनको बांटने की बात करते हो तो ठाकुर और बाभन और दलित और पिछड़ा तमाम तो आप ही ने बांटा है कि हम वो बांट रहे हैं। हमारे यहाँ एक मामला है मुसलमान का, हमारे यहाँ कोई बट्टा उठता नहीं है। हमारे यहाँ जो पढ़ने वाला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो एक है और हमारा हिंदुस्तान की जो जितनी आवाम, जितने भी समाज के लोग हैं, हम सब एक है और पूरा हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान की आवाम एक है। चंद जो सरवारकर के अपने साथी या चेले चपाटी होंगे, वही लोग कटने, बटने और बांटने की बात करते हैं और हम सब एक हैं। अगर हम कटेंगे, हम बटेंगे और हमारा समाज बटेगा, हमारा समाज साम्राज्य की हिंदू मुसलमान सब बटेगा तो महंगाई बढ़ेगी। हम बटेंगे तो गैस सिलेंडर मिलेगा 1500 रुपये में। हम अगर एक रहेंगे तो सिलेंडर मिलेगा 400 रुपये में। हम एक रहेंगे तो हमारे जो नौजवान यूथ तबका को नौकरी नहीं मिलती, उनको नौकरी मिलेगी। मोदी जी ने कहा जरूर था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकार की नौकरी देंगे, लेकिन वो सिर्फ कटने पिटने और बांटने की बात करते हैं। वो कभी नौकरी की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, देश की तरक्की की बात नहीं करते, देश में कानून और लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते। इस पे उनका बयान कभी नहीं आता। इस दौर में अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो इनके मंत्री हैं, इनके घर में करोड़ों की चोरी हो जाती है लेकिन FIR 1 महीना बाद हो जाती है। किस तरह से देखते हैं, जहाँ एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो आरोपी जो है, अपराधी जो है थर थर कांपते हैं, तो ऐसे में किस तरह से मंत्री के घर चोरी हो जाने कितना सही होता है? असल में सरकार के मंत्री कांपते हैं। अब बताइए, वो सरकार के मंत्री हैं, बहुत फायर ब्रांड नेता है, उनके चोरी हो जाती है। इन्हीं के कानून के लोग, इन्हीं के पुलिस के लोग FIR करते हैं महीने के बाद। और सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास इतना रुपया आया कहाँ से?
इतनी लंबी चोरी हुई कहाँ से? इस चोरी की भी जांच हो, मुल्जिमान पकड़े जाए, साथ में ये भी जांच हो कि इनके पास इतना माल कहाँ से आया, कौन सी कमाई से माल पास आया। हमें पता है कुछ दिन पहले ये क्या थे, टोटो चलाते थे, वो ऑटो चलाते थे, ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा, जिस तरह देख रहे हैं कि बराबर जो कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, अभी योगी जी जो बराबर बुलडोजर चला रहे थे, कोर्ट का फैसला आ गया है कि जितना भी चौड़ीगढ़ में मकान गया है वो 2019 से सभी को 25 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग कोर्ट ने की। कोर्ट के इस फैसले का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं और बहुत फक्र होता है अपने देश के कानून पर और अपने देश के अदालतियों पर कि हमारे यहाँ अभी अदालतों में इंसाफ जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे में किस तरह देखते हैं जो बटेंगे कटेंगे, क्या उन्होंने सपा के पास निशाना साधा है यादवों पर कि यादवों को अपने साथ लाना चाहते हैं? नहीं, असल में उनका निशाना ये है कि उनकी जमीन खसक चुकी है बीजेपी की। वो सोच रहे हैं कि अब किसी तरह से अपने में लोगों को जोड़ लें। बाढ़ तो पहले चुके हो, यादव के नाम पर, मौर्य के नाम पर और दलित के नाम पर और तमाम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं सबको बांट चुके हो। आप बताइए कि देश में ब्राह्मण कितने सर्विस में हैं? आप एक थाना उठा लीजिए, थाने पर जब जाएंगे तो आप दीवान से लेकर के ऐसो तक चौबे दुबे और त्रिवेदी और दरोगा जी मिलेंगे। तो आप ही तो खुद बांटते हो, सरकार में आप रहोगे। पूरे 15% की आबादी है सवर्णों की, सवर्ण समाज से लोग जुड़ते हैं और उनकी आबादी 15%, वो नौकरी में है 90% और पिछड़ी जाति के लोग 10%। तो मुसलमानों को भी तो आरक्षण के बाहर करने की बात कर रहे हैं बराबर। अरे यार वो कर दें, हमको नहीं चाहिए नौकरी सरकार में, वो एकदम कर दें, बस वो देश चलाए अच्छे से। हमको मत दे नौकरी, आरक्षण बाहर कर दे बाहर, हमसे क्या मतलब है। हम तो अपनी लूम चला करके, तानी जोड़ करके, करगे बीन करके और साइकिल का पंचर बना करके, मजदूरी करके हम अपना पेट पाल लेंगे और देश के लिए भला भी करेंगे इंशाल्लाह। लूम पर सीधे बात करते हैं कि लूम को तो धीरे धीरे ये व्यापार पूरा खत्म कर रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं पार्टी का स्थल बना रहे हैं, लेकिन बनारस की जो साड़ी तैयार होती है उसको बेचने के लिए कोई साधन नहीं दे रहे हैं, कोई मार्केट नहीं दे रहे हैं। देखिए योगी जी और मोदी जी की प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि देश का बुनकर समाज खाली मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है। उन्हें पता ही नहीं है कि देश का जो बुनकर समाज है उससे जुड़े हुए 60% ज्यादा गैर मुस्लिम लोग काम करते हैं। हाँ, गैर मुस्लिमों में ज्यादातर अधिक संख्या में लोग दलित और पिछड़ी जाति के लोग काम करते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए वो टारगेट किए हुए हैं कि बुनकरों को बर्बाद किया जाए, उनको उनके लिए उनको कारोबार मुहैया कराया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। बिजली के लिए तमाम तरह की कमर तोड़ में इस महंगाई में बिजली की मार बड़ी पड़ेगी। अब मेरे यहाँ देख लीजिए, मेरे यहाँ मशीन है, मशीन तो हमारी बंद पड़ी हुई है, बिल देना मुझे पूरा। आज 8 महीने से कारोबार बंद है, मशीन खड़ी है हमारी, अब मशीन खड़ी करके हमको बिल देना पड़ रहा है। तो और कहीं कोई दिक्कत आएगी, लेट होगा पेमेंट तो बिल आप बिजली काट देंगे, आप दहशत करेंगे बुला के पुलिस फोर्स को। तो ये सब तो योगी जी की व्यवस्था है कि मुसलमानों को टार्चर किया जाए, लेकिन मुसलमान देश का सच्चा हितैषी है। वो हर हाल में अपने देश के साथ खड़ा रहेगा, मजबूती के साथ, और देश के युवाओं के रोजगार की बात करेगा, बेरोजगारी पे बात करेगा, महंगाई पे बात करेगा, देश की उन्नति तरक्की पे बात करेगा, ना कि कटने बटने पे बात करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करें। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बातों को रखा है, बड़ी बेबाकी से आप बराबर इंटरव्यू देते रहते हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें, ताकि जो कटने और बढ़ने की बात है, हम और समीम साहब जिस तरह से पहल कर रहे हैं कि नाम बटेंगे नाम कटेंगे, हम एक हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाती है। इसी तरह हम एकता और मोहब्बत बनाए रहेंगे। मिलते हैं अगले एडिट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और स्क्रीन पर दिए गए जो मिनरल वाटर, किसी को अगर से पानी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मिनरल वाटर ले सकते हैं अच्छे दाम में, किफायती रेट पर और क्वांटिटी और क्वालिटी नंबर 1। मिलते हैं अगली अपडेट में।